Welcome everyone. The topic of our e-lecture is evolution of sporophyte in ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट का विकास या उद्विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट के विकास से संबंधित दो मत या दो थ्योरीज दी गई है और वो थ्योरीज है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू या पोटेंशियल स्पोरोजिनस टिश्यूज़ और दूसरा है प्रोग्रेसिव रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन। पहली थ्योरी या पहला व्यूज़ ये कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जैसा कि ब्रायोप्सिडा में पाई जाती है स्पोरोफाइट की, जैसे पोगोनेटम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, उनका विकास उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, वो सिंपल फॉर्म जैसे कि रिक्शिया के स्पोरोफाइट में पाई जाती है उनसे हुआ है। और उनमें जो है सिंपल फॉर्म में फर्टाइल टिश्यूज़ ज़्यादा पाए जाते हैं। उन टिश्यूज़ के जो है रेगुलरली जो है उसके स्टेरिलाइजेशन से जो है धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा मत ये कहता है कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो प्रिमिटिव है और जो सिंपल टिश्यू जैसे रेक्शिया में पाए जाते हैं, सिंपल स्पोरोफाइट पाता है, वो एडवांस्ड है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से जो है इवोल्यूशन होकर के और सिंपल फॉर्म की तरफ गया, यानी सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर हुआ है। तो फर्स्ट व्यूज़ जो है वो बोवर ने द्वारा दिया गया था, बोवर ने दिया था और कैम्पबेल ने इसको सपोर्ट किया था। इस फर्स्ट व्यूज़ को जो है हम थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन या फिर थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन या फिर थ्योरी ऑफ स्टेरिलाइजेशन, इसको भी इस नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट व्यूज़ प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन व्यूज़, और ये व्यूज़ क्या कहता है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है स्पोरोफाइट की, जैसा कि ब्रायोप्सिडा में आता है, फ्यूनेरिया, पोगोनेटम और पॉलीट्राइकम में, उनका विकास जो है सिंपल फॉर्म से हुआ है, जैसे कि रिक्शिया में पाया जाता है और किसके द्वारा, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन के द्वारा हुआ है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो है रिक्शिया से लेकर के फ्यूनेरिया तक, इस स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप कि किस किस स्टेप में कितना स्टेरिलाइजेशन हुआ है, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल फॉर्म की बात करते हैं, जैसा कि रिक्शिया में है, ये सिंपल फॉर्म है। और हम ये देखते हैं रिक्शिया में कि रिक्शिया में जो है फुट और सीटा हमें अब्सेंट नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? फुट और सीटा अब्सेंट नज़र आ रहा है, केवल जो है कैप्सूल ही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वो स्टेरिलाइज सेल जो है वो यहाँ पर अब्सेंट है, केवल कैप्सूल है। हम ये देखते हैं कि रिक्शिया में जो डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है उसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न और उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल डिवीज़न के बाद में जो है टेट्राड स्टेज बनती है, और उस टेट्राड स्टेज में जो है इरेगुलर डिवीज़न होकर के और एक मास बनता है टिश्यूज़ का, और उस टिश्यूज़ के मास में जो है पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा और फिर जो है दो लेयर बनेगी। और वो दो लेयर कौन कौन सी होगी? बाहर की ओर सिंगल लेयर्ड जो है वो एम्फीथीशियम, और भीतर की ओर जो है मल्टी लेयर्ड जो है वो एंडोथीशियम बनेगी। और जो एम्फीथीशियम होगी वो आगे चल करके और एक कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन करेगी, और जो अंदर की ओर एंडोथीशियम है वो एंडोथीशियम जो है स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का निर्माण करेगी, और ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो है स्पोर मदर सेल के रूप में काम करते हैं और आगे चल करके स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो एंडोथीशियम जो यहाँ पर है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो सारा का सारा फर्टाइल है। यहाँ पर ये कैप्सूल वॉल के अलावा ये जो है ये पूरा कैप्सूल कहलाता है, जिसमें कैप्सूल वॉल और स्पोरोजिनस टिश्यूज़ पूरा का पूरा जो है कैप्सूल कहलाता है। इस कैप्सूल में कैप्सूल वॉल जो है केवल स्टेराइल सेल है, बाकी सारा का सारा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है फर्टाइल है। तो यहाँ पर फर्टाइल टिश्यूज़ ज़्यादा है, इसका मतलब ये एक सिंपल स्पोरोफाइट है और यहाँ पर स्टेरिलिटी बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। अब हम आगे जो जाते हैं नेक्स्ट स्पोरोफाइट को देखते हैं, कॉर्सिनिया के स्पोरोफाइट को देखते हैं। इसमें आप देखिए कि जो जाइगोट में डिवीज़न हुआ, ट्रांसवर्स डिवीज़न हुआ, जिसके फलस्वरूप दो सेल बनती है, एपीबेसल सेल्स ऊपर की और नीचे की ओर हाइपोबेसल सेल बनती है। और वो हाइपोबेसल सेल जो है क्या बनाती है? एक फुट बनाती है, छोटा सा फुट बनाती है, और एपीबेसल सेल जो है वो आगे कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। तो यहाँ पर ये कैप्सूल बन गया
और ये कैप्सूल जो देखिए, इस कैप्सूल में एक सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल होगी और उसके अंदर ये स्पोरोजिनस टिश्यूज़, और इस स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में जो है कि स्पोर टेट्राड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर टेट्राड बनाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ नर्स सेल भी जो है वो भी बनती है। आप देखिए यहाँ पर नर्स सेल हमें नज़र आ रही है, ये एक स्टेराइल सेल है। तो यहाँ पर रिक्सिया और कॉर्सिनिया के जो स्पोरोफाइट को हम उसका कंपैरिजन करें तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पर फुट एब्सेंट है, यहाँ पर फुट प्रेजेंट है, यहाँ पर नर्स सेल एब्सेंट है, यहाँ पर नर्स सेल प्रेजेंट है। तो यहाँ पर स्टेरिलिटी जो है रिक्सिया के कंपैरिजन में यहाँ पर स्टेरिलिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पर जो है स्टेरिलिटी जो है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। तो अब हम कॉर्सिनिया के बाद में हम स्फीरोकार्पस को देखते हैं। किसको देखते हैं? स्फीरोकार्पस को देखते हैं। इसमें क्या है? स्फीरोकार्पस का अगर स्पोरोफाइट हमें देखें तो इस तरह से नज़र आता है कि इसके अंदर एक बल्बस फूट और फिर जो है एक नैरो सीटा नज़र आ रहा है। और ये किससे बनते हैं? हाइपोबेसल सेल से बनते हैं। कि जाइगोट के जो डिवीजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन, और हाइपोबेसल और एपी सेल बनी, एपीबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल जो है नैरो सीटा बनाता है और बल्बस फुट बनाता है। और एपीबेसल सेल जो है क्या बनाती है? कैप्सूल बना रही है। ये तो एपीबेसल सेल आगे चल करके कैप्सूल बना रही है। अब कैप्सूल की सेल जो है वो एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम, एम्फीथीसियम जो है एक सिंगल लेयर्ड कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन कर रहा है, और एंडोथीसियम जो है इसके अंदर इलेटर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर इलेटर्स बन रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इलेटर्स बन गए हैं। तो यहाँ पर जो है स्टेरिलिटी जो है रिक्सिया और कार्सिनिया की तुलना में काफ़ी बढ़ गई है कि यहाँ पर केवल कैप्सूल है। कार्सिनिया जो है कैप्सूल के साथ साथ फुट है और नर्स सेल है। लेकिन स्फेरोकार्पस को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बल्बस फुट है, नैरोसीटा है, इसके अलावा कैप्सूल वॉल है और इलेटर्स भी है। तो ये जो है यहाँ पर स्टेरिलिटी स्फेरोकार्पस में बढ़ गई है। और उसके बाद हम टार्जीनिया को देखते हैं। टार्जीनिया को देखो, इसके अंदर भी जो है इसका स्पोरोफाइट, फुट, सीटा और कैप्सूल इसमें जो है डिवाइड है। और ये स्टेराइल सेल है, सीटा स्टेराइल सेल है, कैप्सूल वॉल स्टेराइल सेल है। और अब आप देखिए कि इसके अंदर जो एंडोथीसियम है वो एंडोथीसियम क्या बनाती है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। हम जानते हैं एंडोथीसियम स्पोरोजिनस टिश्यूज बनाती है। और वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है उसका 50% पार्ट जो है वो क्या बनाएगा? स्पोर मदर सेल बनाएगा। स्पोर मदर सेल बनाएगा और स्पोर मदर सेल आगे चल करके स्पोर टेट्राड में कन्वर्ट होगी और इस स्पोरोजिनस टिश्यूज का 50% पार्ट जो है इलेटर्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेटर्स। तो यहाँ पर जितना स्पोर मदर सेल स्पोर टेट्राड है उतने के उतने यहाँ पर इलेटर्स भी है। तो यहाँ पर जो है स्टेराइल सेल की संख्या यहाँ पर बढ़ गई है। और इसके इलेटर्स, यहाँ पर जो इलेटर्स पाए गए हैं उसमें थिकनिंग बैंड नहीं है। क्या नहीं है? थिकनिंग बैंड नहीं है। तो यहाँ पर हमारे सामने अभी तक जो हमने 4 स्पोरोफाइट देखे उन सब में जो है स्टेरिलाइजेशन किस में ज़्यादा है? टार्जियोनिया में। टार्जियोनिया में देखिए आप, यहाँ पर इलेटर्स भी काफ़ी संख्या में ज़्यादा है, कैप्सूल भी है और सेटा भी है और फुट भी है। तो इस तरह से जो है यहाँ स्टेरिलिटी ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्पोरोफाइट को देखते हैं। अब हमारे सामने ये नेक्स्ट स्पोरोफाइट है मार्केंसिया का। और मार्केंसिया में अब देखिए जाइगोट डिवाइड होने के बाद में हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल बनी, और हाइपोबेसल सेल, फुट और सीटा इसमें जो है डिवाइड हुई। और जो एपीबेसल सेल है वो कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। और आप इसमें देखिए अब मार्केंसिया के स्पोरोफाइट में कि जो टार्जुनिया का जो सीटा था वो एक नैरो था, और उसके बाद और कार्सिनिया का भी जो सीटा था नैरो था। लेकिन यहाँ पर जो है एक थिक स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ब्रॉड है, चौड़ा है इसका सीटा एंथोसिरोस इसका मार्केंसिया का। और इसमें जो कैप्सूल बन रहा है उस कैप्सूल में जो है एक सिंगल लेयर्ड कैप्सूल है, कैप्सूल वॉल है, और उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यूज है, उस स्पोरोजिनस टिश्यूज का 50% पार्ट जो है स्पोर टेट्राड या स्पोर बना रहे हैं और 50% जो है इलेटर्स बना रहे हैं। अब टार्जुनिया और मार्केंसिया के इलेटर्स में फ़र्क क्या है कि टार्जुनिया का जो इलेटर्स था उसमें जो थिकनिंग जो थी
जो रेडियल थिकनिंग थी जो, वो थिकनिंग यहाँ पर नहीं थी, लेकिन मार्केंसिया के केस में यहाँ पर हमें बैंड जो है थिकनिंग बैंड्स यहाँ पाए जा रहे हैं। अब देखिए इसके लेटर्स में थिकनिंग बैंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है टार्जियोनिया की तुलना में यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद हम देखते हैं पेलिया का जो स्पोरोफाइट है वो देखते हैं। और पेलिया के स्पोरोफाइट में जो जाइगोट का डिवीजन होने के बाद जो एपीबेसल और हाइपोबेसल सेल बनती है, वो हाइपोबेसल सेल जो है सस्पेंसर और होस्टोरिया बनाती है, उसका आगे कोई स्पोरोफाइट में कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। और एपीबेसल सेल ही जो आगे चल करके और फुट सीटा और कैप्सूल का फॉर्मेशन करती है। एपीबेसल सेल्स में फिर डिवीजन होता है और जो लोअर सेल्स होती है वो फुट सीटा बनाती है और अपर सेल्स में फिर जो है फर्दर डिवीजन होकर के और एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम का फॉर्मेशन होता है। और जो एम्फीथीसियम होती है वो कैप्सूल वॉल का फॉर्मेशन करेगी, ये कैप्सूल वॉल होगी, और जो एंडोथीसियम होगी वो स्पोरोजेनस टिश्यूज़ का फॉर्मेशन कर रही है। अब आप देखिए पेलिया के स्पोरोफाइट और मार्केंसिया के स्पोरोफाइट दोनों में क्या जो है डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए जो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट है वो सिंगल लेयर्ड है, जबकि पेलिया का जो कैप्सूल वॉल जो है वो डबल लेयर और ट्रिपल लेयर 2 to 3 लेयर्ड जो है कैप्सूल वॉल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी जो है इसकी तुलना में काफ़ी बढ़ गई है। दूसरा, इस कैप्सूल वॉल पर नीचे की ओर जो है सीटा पोर्शन के पास में जो है इलेक्ट्रस बहुत सारे ग्रुप में इकट्ठे रहते हैं और वो इलेक्ट्रोफोर कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफोर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोफोर बन गए। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे इलेक्टर्स भी हैं। तो यहाँ पर जो है कैप्सूल 2 to 3 लेयर्ड, इलेक्टर्स, इलेक्ट्रोफोर, सीटा, फुट, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है स्टेरल सेल्स जो है यहाँ पर संख्या इनकी बढ़ गई है मार्केंसिया की तुलना में। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ गई है और प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट एंथोसिरोस। ये हमारे सामने एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट, और एंथोसिरोस के स्पोरोफाइट में सबसे अधिक स्टेरिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो मैच्योर स्पोरोफाइट है वो फुट में और जो है कैप्सूल में डिस्ट्रीब्यूट है, डिवाइड है। और ये एक कैप्सूल जो इसका जो कैप्सूल होता है एक हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में एक सींग की तरह दिखाई देता है। और अब आप देखिए इस कैप्सूल में क्या फ़र्क है जो पहले हमने कैप्सूल पढ़े थे उसकी तुलना में। अब देखिए ये नीचे एक और फुट है, और ये फुट देखिए आप चारों तरफ से ये कैप्सूल वॉल हमें नज़र आ रही है, कैप्सूल वॉल नज़र आ रही है, और इसके सेंटर में हमें कॉल्यूमेला नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर एक कॉल्यूमेला जो है जो एंडोथीसियम से बनता है, ये कॉल्यूमेला जो है एंडोथीसियम से बनता है, एक स्टेराइल टिश्यूज़ है। और इसके अलावा यहाँ पर कैप्सूल जो है वो डबल लेयर्ड नहीं होकर के और मल्टी लेयर्ड कैप्सूल यहाँ पर बन गया है। और इसके कैप्सूल की खास बात क्या है कि इसके कैप्सूल में जो सबसे अपर लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो एपिडर्मिस के रूप में काम करती है। इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फोटोसिंथेटिक जो है प्लास्टिड्स वगैरह पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर जो है स्टेबिलिटी बढ़ गई है। कैप्सूल मल्टीलेयर्ड हो गया, कैप्सूल वॉल मल्टीलेयर्ड हो गई। इसके अंदर जो है सेंटर में कॉल्यूमेला हो गया जो इसको सपोर्ट करने का काम करता है, इसको खड़ा रखने का काम करता है। अब यहाँ पर देखिए आप फर्टाइल टिश्यूज़ कहाँ है। फर्टाइल टिश्यूज़ इन दोनों के बीच में छोटी सी लेयर के रूप में, अभी देखिए यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यूज़ हो गया, यहाँ पर ये स्पोर बन गए, स्पोर टेट्राड बन रहे हैं हमें। अब देखिए इसको अच्छी तरह से। और उसके बाद इसके अंदर इलेटर्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पर ब्रांच्ड और जो है इसलेटर्स भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर स्पोर टेट्राड। तो एक काफ़ी स्टेरिलाइजेशन हो गया, फर्टाइल टिश्यूज़ यहाँ पर काफ़ी कम हो गए हैं, स्टेरिलाइजेशन जो है मैक्सिमम लेवल तक यहाँ पर पहुँच गया है। तो इस तरह का जो स्पोरोफाइट है वो धीरे धीरे एडवांस या कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट की तरफ बढ़ रहा है। और इसमें जो है ये जो कॉल्यूमेला होता है लगभग 16 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है। और इसमें जो है यहाँ पर बीच का जो आर्कियोस्पोरियम सेल्स होती है जो फर्टाइल होती है, वो स्पोर मदर सेल और इस इलेटर्स मदर सेल में कन्वर्ट होती है, और ये फिर जो है इलेटर्स और स्पोर बनाती है। तो इस तरह से जो यहाँ पर स्पोर बनते हैं। और एंथोसिरोस के स्पोर की खास बात, इलेटर्स की खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो है थिकनिंग बैंड्स नहीं पाई जाती है, इसलिए इसके इलेटर्स को हम कहते हैं स्यूडो इलेटर्स। उसके बाद हम नेक्स्ट
स्पोरोफाइट की तरफ जाते हैं। ये फ्यूनेरिया का जो कि ब्राइप्सिडा ग्रुप का है, ये फ्यूनेरिया का स्पोरोफाइट है। और इसमें आप देखिए इसका स्पोरोफाइट भी जो है फुट, सीटा और कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड है, विभाजित है। और इसमें फुट जो है एक छोटा सा रूडिमेंट्री पार्ट की तरह है और सीटा काफ़ी जो है लेंथ में है। और उसके बाद अपर पोर्शन पूरा का पूरा कोलुमेला है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है केवल एक स्पोर सैक बनता है। स्पोर सैक के अंदर यहाँ पर ये स्पोर यहाँ पर ये लगे रहते हैं, तो एक छोटी सी लेयर के रूप में, और स्पोर सैक के अंदर स्पोर लगे रहते हैं। बाकी सारा पार्ट जो है स्टेराइल इसके अंदर है। तो यहाँ पर जो स्टेरिलिटी है वो क्लाइमेक्स स्टेज पर पहुँच गई, यानी कल्मिनेशन स्टेज को शो कर रही है। तो इस तरह से जो है स्टेरिलिटी यहाँ पर बढ़ रही है, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन हो रहा है। किसका? पोटेंशियल स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का। तो इस तरह से फर्स्ट व्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट का विकास सिंपल फॉर्म जैसे कि रिक्शिया में पाया जाता है, उसमें जो है प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन होता है। और वहाँ से लेकर के और फ्यूनेरिया तक जो ब्रायोप्सिडा ग्रुप का है कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट है, वहाँ पर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ये फर्स्ट व्यू है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे सेकंड व्यू की, जो इसका ठीक ऑपोजिट है, रिवर्स ऑर्डर में है। अब आप देखिए सेकंड व्यूज प्रोग्रेसिव रिडक्शन और सिंप्लीफिकेशन। इस व्यूज को जो है कश्यप, चर्च और इवेंस इन्होंने जो है इसको सपोर्टेड किया था। और इस व्यूज के अकॉर्डिंग रिक्शिया इसका स्पोरोफाइट जो है सबसे सिंपल है, लेकिन सबसे एडवांस है, मोर एडवांस एज कंपेयर टू स्पोरोफाइट प्रेजेंट इन ब्रायोप्सिडा ग्रुप। और इसमें जो इसका स्पोरोफाइट का जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म पाई जाती है ब्रायोप्सिडा में, उस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो है सिंप्लीफिकेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। और उस रिडक्शन के बाद में जो है एक सिंपल फॉर्म जो कि रिक्शिया पाई जाती है, सिंपल फॉर्म है लेकिन एडवांस्ड स्पोरोफाइट है, वो उसका फॉर्मेशन हुआ है। और चर्च के अकॉर्डिंग जो हाइपोथेटिकल जो एक काल्पनिक जो एंसेस्टर है किसका? ब्रायोफाइट के स्पोरोफाइट का, वो जो है कैसा था? फोलियोज एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी वाला था। जो एंसेस्टर है वो कैसा है? जैसे कि ब्रायोप्सिडा ग्रुप में रहता है कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट, वो स्पोरोफाइट कैसे थे? फॉलियोसिस थे और उसके अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पाई जाती थी। और वो चूँकि फॉलियोसिस कैपेसिटी की वजह से और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी की वजह से वो जो है इंडिपेंडेंट थे, गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं रहते थे अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो इस तरह से जो है उसमें सिंप्लीफिकेशन हुआ और जो है एडवांस्ड स्पोरोफाइट जैसे कि रिक्शिया, उसका निर्माण हुआ। तो अभी सिंप्लीफिकेशन किस पैटर्न में है वो हम देखते हैं। अब आप देखिए सबसे पहली स्टेज में कि जो एंसेस्टर, हाइपोथेटिकल एंसेस्टर फोलियोस स्पोरोफाइट, और ये फोलियोस स्पोरोफाइट कैसे थे? इसमें एपिडर्मिस प्रेजेंट थी, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज प्रेजेंट थे, स्टोमेटा और सिंथेसाइज्ड फूड, ये खुद अपना भोजन का निर्माण कर सकते थे। इस तरह के जो हाइपोथेटिकल एंसेस्टर थे। उसके बाद में इसमें क्या हुआ कि जो ये गैमेटोफाइट से अटैच हो गए। किससे अटैच हो गए? गैमेटोफाइट से अटैच हो गए और इसने अपने लीव्स को जो है नष्ट कर दिया, लीव्स हटा दी, लॉस इट्स लीव्स। उसके बाद क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक टिश्यूज रिड्यूस्ड हो गए और जो है कैप्सूल कन्फाइंड टू कैप्सूल जैकेट इन फ्यूनेरिया, जो है फ्यूनेरिया में एक जैकेट में कन्वर्ट हो गए। उसके बाद जो मल्टी लेयर्ड जैकेट था, कैप्सूल का जो मल्टी लेयर्ड जैकेट था, वो सिंगल लेयर्ड जैकेट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पर रिडक्शन हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ कि पहले जो लीव्स हट गई, उसके बाद कैप्सूल वॉल, और कैप्सूल वॉल जो मल्टी लेयर्ड थी वो सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जो फुट और सीटा जो बनते थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो फुट और सीटा भी जो है वो नष्ट हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो है स्टेराइल टिश्यूज जो है धीरे धीरे रिड्यूस्ड होते गए। कौन कौन से? इलेटस, इलेक्ट्रोफोर्स, नर्व सेल्स, कॉल्यूमेला, ये सारे धीरे धीरे रिड्यूस होते चले गए। उसके बाद में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जैसा कि रिक्शिया में पाई जाती है कि कैप्सूल के अलावा जो है सारा का सारा स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो फर्टाइल है और कोई जो है स्टेराइल टिश्यूज नहीं है, तो उसका फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्यूनेरिया जो कि एक एंसेस्ट्रल हाइपोथेटिकल एंसेस्टर है और उससे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलेस्ट फॉर्म की ओर, यानी इस तरह से प्रिमिटिव से एडवांस्ड रिक्शिया की तरफ यहाँ पर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरह से मैंने जो है दो थ्योरीज के बारे में, दो व्यूज़ के बारे में चर्चा की, प्रोग्रेसिव स्टेरिलाइजेशन एंड प्रोग्रेसिव
रिडक्शन। तो हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। थैंक यू।